जी आप देख रहे हैं टाइम 27। जानकारी के लिए बता दूं, किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जानकारी के लिए बता दूं कि दरभंगा जिला और समस्तीपुर का जो सीमा है वहां जटमलपुर महादेव स्थान से भाकपा माले के द्वारा एक मार्च निकाली गई, जो कि 20 तारीख से लेकर 27 तक दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में यह मार्च जाएगी और लोगों को संदेश क्या देगी वह इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। और भाकपा माले के द्वारा यह जो अभियान शुरुआत किया गया है, इसका अभियान का नाम है बदलो सरकार बदलो बिहार को लेकर यहाँ भाकपा माले के द्वारा जो मार्च निकाला गया वह जटमलपुर से हायाघाट पहुंची और हायाघाट से होते हुए प्रखंड का जो मुख्य मार्ग है हथौड़ी कोठी, वो रोड से होते हुए रमौली, गुजरौली एवं दरभंगा जिला के कई पंचायत को टच करते हुए यह मधुबनी भी जाएगी और वहां से जो है वह मुजफ्फरपुर भी जाएगी। क्या कुछ का इस वीडियो के माध्यम से चुनाव आने जा रहा है। लगभग जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं सब अपने अपने स्तर से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं और अभी हायाघाट विधानसभा का चर्चा का विषय खास करके बना हुआ है। इसमें किस तरह की मुद्दा होगी आप लोगों की? देखिए, जो पिछले 20 साल से नीतीश जी और भाजपा की सरकार बिहार में चल रही है, जो विकास के नाम पे पूरा 20 साल इन्होंने सत्ता चलाया है, लेकिन इसके बावजूद बिहार आज पूरे विनाश का गवाह बनता जा रहा है। रोजगार से बेदखली का गवाह बनता जा रहा है, शिक्षा से बेदखली का गवाह बनता जा रहा है। आज ये यात्रा इसी के खिलाफ है कि अगर नीतीश जी ने 20 साल में विकास किया तो इस बिहार के लाखों जो सरकारी पोस्ट है वो खाली क्यों पड़े हुए हैं? इस बिहार के अंदर स्कूलों को बंद करने का, मर्ज करने का फरमान क्यों आ रहा है? जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक चाहिए, जो सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षक चाहिए, विभाग खाली पड़े हुए हैं, वो खाली क्यों हैं? ये बात आज नौजवान पूछ रहा है। ये सरकार ने ही, नीतीश सरकार ने ही मुचकुंद दुबे के नेतृत्व में एक समान स्कूल प्रणाली आयोग बनाया था। आपको याद होगा, जो आयोग सरकारी विद्यालयों को दुरुस्त करने, बड़े पैमाने पे विश्वविद्यालय और विद्यालय खोलने की बात कही थी, लेकिन हम आज देख रहे हैं कि उस रिपोर्ट को नीतीश जी ने कूड़े के डस्टबिन में डाल दिया है और स्कूलें बंद हो रही हैं, विश्वविद्यालयों में शिक्षक नहीं हैं। आज नौजवान इसी सवाल को लेकर के इस यात्रा में शामिल है। मजदूर किसानों से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा नहीं हुआ। इसी जनजाति जनगणना जो पिछले साल हुआ, आपने देखा कि उसमें रिपोर्ट आई कि लगभग 2/3 जो परिवार है वो 10,000 से कम आमदनी पे गुजारा कर रहे हैं और उस परिवार को ये सरकार ने ही कहा था कि 2 लाख हम मुआवजा देंगे, 2 लाख हम अनुदान देंगे उनके व्यापार के लिए, छोटे मोटे व्यापार के लिए, रोजगार के लिए, लेकिन आज उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। इस वजह से छात्र नौजवानों में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में एक व्यापक गुस्सा है। आज उस गुस्सा का परिणाम है कि इस यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं। यात्रा का क्या नाम? बदलो बिहार यात्रा। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये आज जो जटमलपुर से शुरू हुई है, जो मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए 27 तारीख को समस्तीपुर में समाप्त होगी और ये पूरे 7 दिन 8 दिन पूरे चारों जिला में अलग अलग विधानसभा, अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग चौक चौराहे से होते हुए गुजरेगी, वहाँ पे संबोधित करते हुए गुजरेगी। क्या नाम हुआ आपका? प्रसेनजीत मेरा नाम हुआ, आइसा राष्ट्रीय महासचिव। निकाल रहे हैं बदलो बिहार बदलो सरकार की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, पूरे बिहार में भाकपा माले की ओर से 18 से लेकर 27 तक यात्राएं निकल रही हैं। एक भोजपुर शाहाबाद के इलाके में यात्रा निकली है,
एक मगध के इलाके में यात्रा निकली है और एक सारण चंपारण के इलाके में यात्रा निकली है और यह अंतिम यात्रा तिरहुत मिथिला की है, जो जगदलपुर से निकल करके दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंडों से गुजरते हुए मधुबनी के कई प्रखंडों को कवर करते हुए हम लोग औराई गायघाट पहुँचेंगे और फिर समस्तीपुर में पूसा, कल्याणपुर, वारिसनगर, कानपुर होते हुए विभूतिपुर पहुँचेंगे। 27 तारीख तक हमारी यात्रा चल रही है। इस यात्रा के माध्यम से बिहार में जो सरकार की स्थिति है, बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। भ्रष्ट अधिकारियों, अपराधियों और सामंतियों की सरकार बन के रह गई है। आरएसएस की सुपर सरकार चल रही है। पहली बार आप लोगों ने सुना होगा कि आरएसएस कोटा से मंत्री की नियुक्ति हो रही है, आरएसएस कोटा से बोर्ड निगम के सदस्यों की नियुक्ति हो रही है, आरएसएस कोटा यहाँ तक सीएमओ तक पहुँच गया है। तो ये आरएसएस की सुपर सरकार बिहार में चल रही है, जिसमें जनता का एजेंडा के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार में 67% लोग भयानक गरीबी की स्थिति में हैं। उनके पास में रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है। इस मुद्दे पर बात करने के बजाय यहाँ की महिलाएं भयानक कर्ज में फंसी हुई हैं, महिलाएं आत्महत्याएं कर रही हैं, गांव छोड़ कर के महिलाएं भागने को मजबूर हैं, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो दमन है, लूट है, उससे लोग परेशान हैं। ये हमारे सरकार के कैबिनेट का एजेंडा नहीं बनता है। हमारे सरकार के कैबिनेट का एजेंडा बनता है कि जगन्नाथ मिश्रा के गांव में हवाई अड्डा कैसे बनेगा, संजय झा के गांव में हवाई अड्डा कैसे बनेगा। तो ये हवाई अड्डा की राजनीति करने वाली सरकार बन गई है, जिस सरकार को बिहार के दलित, गरीब, मजदूर, किसान, महिला से कोई मतलब नहीं रह गया है। और बिहार का जो सबसे बड़ा सवाल है, 65% रिजर्वेशन को लेकर के बिहार विधानसभा ने कानून बनाया और वो कानून लागू होने वाला था, लेकिन दिल्ली की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने साजिश रच करके उस कानून पर रोक लगा दिया है। केवल 1 साल में ये वो कानून लागू नहीं होने की वजह से बिहार के 10,000 से ज़्यादा दलितों, गरीबों, वंचितों, अति पिछड़ों, आदिवासियों को एक घाटा उठाना पड़ रहा है। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा यात्रा? ये यात्रा तो अभी हमारी चल रही है और जो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यात्रा दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर होते हुए समस्तीपुर में इसका समापन होगा। ये कब से कब तक चलेगा? ये आज से शुरू हो रही है और 27 को विभूतिपुर में समाप्त होगा। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य। जी सर, बदलो बिहार बदलो सरकार की यात्रा में शामिल हुए, क्या कहेंगे? ये अभी जो सरकारें हैं वो अचेत अवस्था में हैं। आरएसएस भाजपा इस सरकार को चला रही है। आप देखे हैं कि पूरे बिहार में मूल लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं, अक़लियतों पर हमले हुए हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के भाकपा माले आज बदलो बिहार बदलो सरकार में शामिल करके इसको लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं और आवाम से हम अपील कर रहे हैं कि ये 20 साल की जो सुशासन की सरकार जो कह रही थी, ये सुशासन की सरकार नहीं है, कुशासन की सरकार है। इसको बदलना है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। कहाँ से यात्रा निकाली गई? ये जटमलपुर से हम लोग निकाले हैं। ये मिथिला तिरहुत जोन में ये यात्रा है। ये जटमलपुर से हम लोग निकाले हैं, तो विभूतिपुर में हम लोग समाप्त करेंगे। कहाँ के कार्यकर्ता हैं इसमें शामिल? ये आपको मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं। क्या नाम हुआ आपका? नियाज अहमद, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य। जिसे यात्रा कहाँ से निकाली गई है और कहाँ जाएगी, क्या उद्देश्य है? बदलो सरकार बदलो बिहार यात्रा तो पूरे बिहार में है, संपूर्ण बिहार में ये 4 दफा है। और ये जो हम आपसे बात कर रहे हैं, ये मिथिला मुजफ्फरपुर जोन यात्रा इसका नाम है। ये आप जटमलपुर से आज शुरू हो रही है और ये यात्रा आया घाट विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र होते हुए रात में बहादुरपुर में विश्राम लेंगे और फिर कल बहादुरपुर विधानसभा के जो है विभिन्न गाँवों का भ्रमण करते हुए और मधुबनी के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर ये यात्रा 24 तारीख को मुजफ्फरपुर में रहेगी, 25 को भी मुजफ्फरपुर में रहेगी, 26 और 27 समस्तीपुर
समस्तीपुर में 27 क्या नाम हुआ आपका?